कल हमने लुकर स्टूडियो के अंदर एक रिपोर्ट बनानी शुरू की थी, जिसको आज हम फाइनल की तरफ लेके जाएंगे, कंप्लीट करेंगे। और होपफुली आप सब ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा पेनियर के अंदर। तो मैं आज आपको एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, जिससे आपने कल तक अपना अपवर्क अकाउंट सेट कर लेना है। कल का जो हमारा सेशन है, ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। क्वेश्चन आंसर किस चीज के ऊपर होंगे? आपके लुकर स्टूडियो के ऊपर। और इसके अलावा जो आपने प्रोफाइल क्रिएट की अपवर्क की, और जो आपने पेनियर का अकाउंट क्रिएट किया है, जहां जहां पे आप स्टक होंगे उसी से हम आगे लेके चलेंगे इन चीजों को। तो लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे भी वीकेंड है, तो वीकेंड थोड़ा सा कुर्बान करें। मैं भी आजकल बहुत ज़्यादा कुर्बान कर रहा हूँ, सुबह से भाग दौड़ कर रहा हूँ इसी चक्रों में, ऑफिस सेटअप और पता नहीं क्या क्या। आप लोग भी थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर स्पेंड कर लें। ये हमारी रिपोर्ट थी जिसके ऊपर हमने कल काम स्टार्ट किया था। और इस रिपोर्ट के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एक टाइटल दिया इसके ऊपर, सेल समरी बाय ऑफ सुपर स्टोर। उसके बाद एक डेट का फिल्टर हमने स्लाइसर दे दिया। एक स्लाइसर हमने इसमें ऐड किया था कैटेगरी का, और एक स्लाइसर ऐड किया था सब कैटेगरी का। उसके अलावा चार कार्ड हमने इसमें लगाए थे, सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट और शिपमेंट कॉस्ट का। अच्छा, अब इसको फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं। डेटा किस किस ने पढ़ा है, किस किस ने डेटा को खोल के देखा है कि उसके किस कॉलम में क्या चीज है। याद रखें, मैंने जब तक थोड़ा बहुत देखा था। जब तक आपको डेटा की ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप लुकर के अंदर या किसी भी डेटा एनालिसिस टूल के अंदर ठीक से काम नहीं कर सकते। जब आपने काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने डेटा को समझना है कि डेटा है क्या, इसको पढ़ना है आपने। और जब आप पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, फिर तो डेफिनेटली उसके बाद आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, हमने क्रिएट किए थे चार अदर स्कोर कार्ड। अब हम नेक्स्ट करेंगे पाई चार्ट या डोनट चार्ट। पाई चार्ट का आपको शायद आइडिया हो या ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। डोनट चार्ट और पाई चार्ट में सिर्फ फर्क ये है कि डोनट चार्ट में डोनट की तरह से दरमियान में होल होता है, पाई चार्ट में फुल एक सर्कल है, जिसके अंदर डेटा के शेयर के ऊपर स्लाइसेस बनते हैं। जैसे पिज्जा है ना, पिज्जा के स्लाइस बनते हैं, इस तरह से इसके स्लाइस बनते हैं। अच्छा, पाई चार्ट या डोनट चार्ट हम तब शो करते हैं जब हमने टोटल वैल्यू के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स का शेयर दिखाना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने सेल देखनी है और हमने देखना है कि सेल बाय कैटेगरी, किस कैटेगरी से कितनी सेल हुई है, या सेगमेंट के अगेंस्ट देखना है कौन सा सेगमेंट है जिससे सबसे ज्यादा सेल हो रही है, उससे कम किस सेगमेंट से हो रही है, और सबसे कम किस सेगमेंट से हो रही है। याद रखिएगा कि जब आप पाई चार्ट के ऊपर काम करेंगे, तो आपने कोशिश करनी है जहां पर पांच तक यूनिक वैल्यू है जिस कॉलम के अंदर, उसी कॉलम को एज अ डायमेंशन यूज करना है। जहां पर वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाती हैं उसको नहीं यूज करना। जैसे फॉर एग्जांपल, इस डेटा के अंदर हमारे पास कैटेगरी है, शिपमेंट मोड है, सेगमेंट्स हैं, इनके ऊपर हम पाई चार्ट बनाते हैं। लेकिन कंट्री, सिटी या स्टेट, इनके ऊपर पाई चार्ट नहीं बनते। इनके ऊपर या तो हम मैप बनाएंगे और या कॉलम या बार चार्ट बनाएंगे। अच्छा, पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना है, आपने ऐड चार्ट में से पाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पाई पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से एक चार्ट बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया कि डेटा ले लिया खुद से ही, कैटेगरी को डायमेंशन में डाल दिया, और सेल्स को मैट्रिक्स में डाल दिया। ये बाय डिफॉल्ट उसने इस तरह से कर दिया है। आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे कैटेगरी नहीं करना था, मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स करना था। तो मैं सिंपली डायमेंशंस में जाऊंगा, नाम पे क्लिक करूंगा, सर्च करके डायमेंशंस ऐड कर दूंगा। अब इसके राइट साइड पे देखें, ये इसके लेजेंड्स आ रहे हैं। मेरी अपनी प्रैक्टिस ये होती है, लेजेंड्स को या तो मैं टॉप पे रखता हूँ और या मैं इसको बॉटम पे ले जाता हूँ। उससे फायदा क्या होगा कि आपका पाई चार्ट बड़ा नजर आएगा। इसके लिए हमें स्टाइल में जाना होगा, और स्टाइल में जाके हम इसको, ये देखें, ये इसकी फॉर्मेट है। नहीं चाहिए लेजेंड तो नन पे क्लिक करने, राइट साइड पे चाहिए या बॉटम पे चाहिए
या टॉप पे चाहिए, ये आपकी मर्जी है, आप कहाँ पे इसको रखना चाह रहे हैं। अमूमन हम बॉटम में रखते हैं उसके लेजेंड्स, और टॉप पे रखते हैं उसका टाइटल या उसका नाम। अच्छा, उसके बाद इसका अगर बैकग्राउंड आप देखें, तो बैकग्राउंड अगर आप समझते हैं हमें चेंज करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, और अगर आप इसको शेडो ऐड करना चाहते हैं आप शेडो भी ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ताकि हमें शेडो का पता भी चल जाए कि शेडो उस पे आ गया। ये हमारे पास एक पाई चार्ट बन गया, और पाई चार्ट का बैकग्राउंड कलर भी हमने लगा दिया। अब अगर यही पाई चार्ट मैं कॉपी करता हूं और एक और पाई चार्ट यहाँ में बना लेते हैं, इसमें मुझे क्या चाहिए, सेगमेंट नहीं चाहिए था, इसमें मुझे कैटेगरी चाहिए। ये कैटेगरी बाय बाय कैटेगरी आ गया। फिर तीसरा एक और पाई चार्ट मुझे यहाँ पे बनाना है, जिसके अंदर मैं कोई और कॉलम हम ले लेते हैं, लेट्स से शिपिंग मोड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डायमेंशंस के अंदर शिपिंग मोड। अब इन तीनों के दरमियान में गैप एक जैसा करने का तरीका मैंने आपको कल बताया था। सारे चार्ट सेलेक्ट करें, अरेंज पे जाएं, सबसे पहले तो वर्टिकली इसको टॉप पे या मिडल में अलाइन कर लें, फिर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर लें, तो इनके दरमियान का गैप इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमने इसके ऊपर एक अदद जो टाइटल है वो लगाना है। बेहतरीन तरीका ये है कि आप टेक्स्ट बॉक्स ले लें और उस टेक्स्ट बॉक्स में उसका टाइटल लिख दें, कुछ इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल ये है सेल बाय सेल्स बाय सेगमेंट। सेलेक्ट कर लें, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको मिडल में अलाइन करके इसको बैकग्राउंड जरा उसी में डार्क दे देते हैं। और इसमें और हम क्या कर सकते हैं, बस इतना ही काफी है। हाँ, इसको हम थोड़ा सा मजीद बड़ा कर देते हैं। अब ये चार्ट के ऊपर इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चार्ट की बैक साइड पे ले जाता हूँ, यहाँ तक ले आया, और अरेंज में जाके ऑर्डर, और इसको बैक पे सेंड कर देते हैं। अब ये तकरीबन इसी तरह लग रहा है जैसे इस चार्ट का ये हिस्सा है। सेल बाई सेगमेंट को कॉपी करें और पेस्ट कर दें, एक तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ यूं, और ये यहाँ पे आ जाएगा सेंटर वाले के ऊपर। सेल बाय सेगमेंट, सेल बाय कैटेगरी, और सेल्स बाय शिपमेंट मोड। ये है सेल्स बाय। तो जब भी कोई ऐसा हमने करना हो जहां पे हमने परसेंटेज में मे बी नंबर में दिखाना हो, अब यहाँ पे क्या समझ आता है कि सबसे ज्यादा सेल्स कंज्यूमर सेगमेंट में हुई है, उससे कम कॉर्पोरेट में हुई है, और सबसे कम होम ऑफिस में है। टेक्नोलॉजी की इसकी कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कैटेगरी सेल हुई है वो टेक्नोलॉजी है, उसके बाद फर्नीचर है, और सबसे कम होम ऑफिस है। अगर शिपमेंट मोड की बात करें तो जो सेल्स हुई है उसमें शिपमेंट मोड सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड क्लास था, उससे कम सेकंड क्लास, उससे कम फर्स्ट क्लास, और सेम डे सबसे कम था। इसको भी अरेंज करके ऑर्डर बैक कर देते हैं, और इसको भी हम अरेंज ऑर्डर और बैक। अब ये हमारे जो पाई चार्ट्स हैं वो बन गए। जब पाई चार्ट बन गए तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको फर्दर आपने ड्रिल डाउन करना है। अब फर्दर ड्रिल डाउन करने के लिए हमारे पास बार चार्ट हैं या कॉलम चार्ट हैं। बार और कॉलम में फर्क ये होता है, जो पहले लेफ्ट साइड पे तीन नजर आ रहे हैं ना आपको, ये तीनों कॉलम चार्ट हैं, यानी कि जो वर्टिकल बार्स होंगी उनको हम कॉलम चार्ट कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल हैं इसको हम बार चार्ट कहते हैं। बार आप ऐड करना चाह रहे हैं या कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, उनका जो शो होते हैं वो या उनकी जो फॉर्मेशन है वो एक जैसी है।
सिर्फ फर्क उनकी विजिबिलिटी का है। दो तरह के होते हैं बार चार्ट या कॉलम चार्ट, एक होता है स्टेक्ड और एक होता है क्लस्टर्ड। स्टेक्ड वो होता है जिसमें एक ही बार के ऊपर मुख्तलिफ कलर के अंदर सारे डेटा पॉइंट्स आते हैं, और क्लस्टर्ड वो होता है जिसमें हर एक लेजेंड को ये अलग अलग बार की सूरत में दिखाता है। अब दोनों को ट्राई कर लेते हैं। पहले हम बार चार्ट एक ऐड करते हैं यहाँ पे, और इस बार चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये सेगमेंट में सेल्स है और सेगमेंट में ही मैं प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ। दो चीजें हम ले लेते हैं इसमें। जब मैंने सेल और प्रॉफिट दोनों एक ही उसमें ऐड किए हैं तो ये देखिए दो डिफरेंट क्लस्टर बन गए हैं। एक क्लस्टर ये है और एक क्लस्टर ये है। अगर मैं यहां से जाके इसको स्टेक कर दूंगा तो ये देखें स्टैक बार चार्ट किस तरह का हो गया। नीचे सेल्स आ गई, उसके ऊपर प्रॉफिट आ गया। तो एक ही बार के ऊपर या एक ही कॉलम के ऊपर दोनों चीजें आ गई। ये फर्क होता है क्लस्टर्ड का और बार का। लेकिन अगर आप इसको बार चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आ जाएगा। अगर स्टेक बार चार्ट में करेंगे तो कुछ यूं आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि अब इसके ऊपर हमने लेबल्स कैसे शो करने हैं, और इसके ऊपर हमने ये जो इसके लेजेंड्स हैं इनको, अगर यहाँ पे लेजेंड हम नीचे लेके आए तो यहाँ पर भी लेजेंड हमें नीचे ही रखने हैं ताकि आपकी रिपोर्ट की सिमेट्री जो है ये बरकरार रहे। उसके लिए आप चाहेंगे स्टाइल में, स्टाइल से जाके आप इसको शो डेटा लेबल्स कर दें तो नंबर्स शो हो जाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर भी हम देख लेते हैं, उसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ से हम बैकग्राउंड कहाँ से ठीक करेंगे, बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि ये चीजें नजर आ जाएं। अब हमने क्या करना था कि ये जो लेजेंड्स हैं इनको नीचे शो कराना है, तो ये नीचे आ गए। बड़ा सिंपल है, यहाँ से हर चीज बहुत सिंपल है इसके अंदर बनाना। अच्छा ये बन गया। अब मैं ये चाहता हूं कि इसकी राइट साइड पे इस जगह पे यहाँ पे एक मैप बनाना चाहता हूँ मैं। मैप के लिए क्या करना है, अगेन मैं जाऊंगा चार्ट में, और कौन सा मैप बनाना है जी, मुझे बनाना है फील्ड मैप। फील्ड बना लें, बबल बना लें, या आपने सारे ट्राई करने हैं बाय द वे, और इसको एंड तक ले जाएं। उसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हर एक कंट्री, हमारी सिलेक्शन कंट्री है तो ये हर एक कंट्री का अलग अलग एक पॉलीगॉन बन गया। रशिया का अलग बन गया, इसका अलग बन गया। अब चूंकि ये प्रॉफिट के ऊपर बना हुआ है, और प्रॉफिट जहाँ पे ज्यादा है उसका कलर डार्क है, जहाँ पे प्रॉफिट कम है उसका कलर लाइट है। कलर स्कीम अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सारी फॉर्मेशन इसकी भी यहाँ पे है जिस तरह से बाकियों की होती थी। लेट से अगर आप कह रहे हैं कि मुझे कलर जो है वो ब्लू नहीं रखना, मुझे हाईएस्ट के लिए लेट से ग्रीन रखना है, और ये कौन सा है मिड कलर, मिड कलर मुझे येलो रखना है, और जो लोएस्ट कलर है वो मुझे रखना है रेड। तो ये कुछ यूं आपका डिफरेंट स्टाइल में या डिफरेंट तरीका का ग्राफ बन जाएगा, डिफरेंट कलर्स के साथ बन जाएगा। जहां पे रेड है इसका मतलब ये है टर्की के अंदर प्रॉफिट सबसे कम है, जहां पे ग्रीन है इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रॉफिट ज्यादा है। अब फर्दर इसको प्रॉफिट की बजाय हम सेल्स पे ले जाते हैं, तो मैं कलर मैट्रिक्स को यहां से मैं कर देता हूं सेल्स। येलो चाइना हो गया, इंडिया जो है वो भी काफी हद तक बेहतर है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए और कनाडा, ये भी यूएसए सॉरी, यहाँ पर सेल सबसे ज्यादा है। अच्छा अगर मुझे यही ग्राफ बबल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली चार्ट्स को दोबारा ओपन करें और बबल मैप को ऑन कर लें। अब बबल मैप में क्या होगा कि वो जो चीजें हमारी पॉलीगॉन की सूरत में नजर आ रही थी अब वो बबल्स की सूरत में नजर आएंगी। इसमें एक बबल का साइज, बबल साइज का ऑप्शन होता है, तो बबल साइज आपने क्या रखना है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि बबल साइज शुड बी एज विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स। जहां पे सेल्स ज्यादा है वहां का बबल साइज बड़ा होगा, जहां पे सेल्स कम है वहां का बबल साइज कम होगा। कलर जो है वो ऑलरेडी हम उसी सेल्स के ऊपर ऑलरेडी कलर्स को भी कर चुके हैं। कलर मैट्रिक्स, अच्छा चलें कलर मैट्रिक के लिए हम प्रॉफिट को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अब प्रॉफिट की बेस के ऊपर कलर्स होंगे और बबल साइज सेल्स की बेस के ऊपर होगा, तो ये कुछ यूं बन जाएगा। बाकी दो
वो आपने खुद ट्राई करने हैं, और जहाँ पे स्टक हो मुझे बताइएगा, फिर उसको हम कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी कि मुझे एक अदद टेबल ड्रॉ करना है। अगेन मैं चार्ट्स में जाऊंगा। तीन तरह का टेबल है, सिंपल टेबल है, टेबल विद बार्स है, और टेबल विद हीट मैप है। सिंपल टेबल अगर ड्रॉ करना है तो आप इस तरह से एक सिंपल टेबल ऐड करेंगे। याद रखना है कि इसकी जो अलाइनमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जी, अब टेबल में हम क्या डाल रहे हैं? सबसे पहले मैंने इसमें सेगमेंट्स ऐड कर दिए। उसके बाद मैं इसके अंदर कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें और कैटेगरी ले लें। फिर मुझे सब कैटेगरी चाहिए, तो मैं इसमें सब कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। मैट्रिक में प्रॉफिट भी चाहिए और मुझे सेल्स भी चाहिए, दो चीजें मैं ले लेता हूँ। अब सेल्स का मुझे नंबर चाहिए, प्रॉफिट की मुझे बार चाहिए, तो फिर मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेगमेंट आ गया, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरी, उसके बाद आपके पास आ गया प्रॉफिट, और उसके बाद आ गया सेल्स। थोड़ा सा इस टेबल को बड़ा कर लें। अब ये जो नीचे लिखा हुआ ना 1 to 51 और 1 से लेके 13 तक की काउंटिंग है, मुझे ये दोनों चीजें नहीं चाहिए इस टेबल में। मैं फिर क्या करता हूँ, स्टाइल में जाऊंगा और यहाँ से जाके मैं यहाँ इधर से स्टार्ट करते हैं। शो हेडर चाहिए जी, रैप टेक्स्ट नहीं करना हमने, इसमें नीचे आते जाएं। रो नंबर्स भी नहीं चाहिए, और शो पैजिनेशन, ये दोनों चीजें आप हाइड कर दें। आपका टेबल सिंपल टेबल बन जाएगा जिसमें नंबर्स हैं और सेल्स है। अब सेल्स का नंबर चाहिए, प्रॉफिट का मुझे एक जो है वो बार चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको मजीद नीचे ले जाते हैं। कॉलम 1 नंबर परफेक्ट, कॉलम 2 ये भी नंबर है, तो कॉलम 1 को मैं नंबर की बजाय बार कर देता हूँ। अब ये कॉलम 1 की बार्स आ गई हैं। बार का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका कहना है कि मुझे इसके साथ नंबर भी शो करने हैं जी, आप नंबर भी शो कर सकते हैं, ये नंबर भी शो हो गए। नंबर बहुत बड़ा है, इसके साथ बार बहुत छोटी नजर आ रही है, तो इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। जब आप कॉम्पैक्ट करेंगे तो वो थाउजेंड्स में, मिलियंस में इस तरह से शो होंगे, जिस तरह ये देखिए। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि जो सॉर्टिंग है ये विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट होनी चाहिए, तो नीचे चले जाएं सेटअप में, और यहाँ पे देखें कि आपकी जो प्राइमरी सॉर्टिंग है वो किसके ऊपर है। डिसेंडिंग टू असेंडिंग है प्रॉफिट के ऊपर। अगर आपने इसको करना है सेल्स के ऊपर, तो आप यहाँ से सेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका भी बैकग्राउंड लगा लें किसी भी कलर का, आपकी मर्जी है, ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट होगा। अच्छा, मैप भी हो गया, टेबल भी हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है, उसको हम कहते हैं पिवट। तो पिवट कुछ इस तरह से होता है कि उसमें हम एक टेबल की तरह से पिवट ड्रॉ करते हैं, लेकिन टेबल में हम हर चीज वैल्यूज में या डायमेंशन में ऐड करते रहते हैं। यहाँ पर रो डायमेंशन अलग होती है, कॉलम डायमेंशन अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रो डायमेंशन में मैं कहता हूँ कि आप डाल दो सब कैटेगरी, और कॉलम डायमेंशन में आप डाल दो कैटेगरी, और वैल्यूज में सेल्स। हर सब कैटेगरी के अगेंस्ट कैटेगरी कौन सी है उसकी, बल्कि यहां से हम कैटेगरी हटाते हैं रो में, इसकी बजाय हम सेगमेंट डाल देते हैं। कैटेगरी के साथ कॉन्सेप्ट भी बनता है, क्योंकि कैटेगरी और सब कैटेगरी आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। सब कैटेगरीज किसी एक कैटेगरी के अंदर आ रही हैं। अब ये देखें, फोन जो है होम ऑफिस में इतने सेल हो गए, इतने मतलब सेल्स रेवेन्यू है, कॉर्पोरेट में ये है, और कंज्यूमर में इतना है। हर एक का आपको ये नजर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ साथ ये भी पता चल जाए कि किसका सबसे ज्यादा बार बनती है, तो आप सबके साथ भी बार्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने दोबारा इसको फॉर्मेट पे लेके जाना है, और लेट मी चेक अगर कि हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 मैट्रिक शेडो, नहीं, इसके अच्छा ठीक है, इसमें हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से बार्स। और अगर मुझे नंबर शो करने हैं तो मैं साथ में नंबर भी शो कर सकता हूँ, कॉम्पैक्ट नंबर करने हैं तो कॉम्पैक्ट नंबर भी कर दूंगा। तो अब अंदाजा हो जाता है कि कहाँ पर नंबर ज्यादा आ रहा है और कहाँ पर वैल्यूज कम आ रही हैं।
इसके साथ। ये इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं सारे जो कि इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, एक तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में एक वीडियो दे रहा हूँ किसी अदर डेटा के ऊपर। अब वो अदर डेटा है क्या, इसी रिपोर्ट का जब आप दूसरा पेज बनाएंगे, दूसरा पेज के लिए आपने ऐड पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास अब अनटाइटल्ड के दो पेजेस आ गए हैं। इसका नाम आपने रख देना है सुपर स्टोर, और जो सेकंड पेज है उसका नाम आपने रख देना है जीए, गूगल एनालिटिक्स, GA4 रख देना है। अब आपके पास सुपर स्टोर का डेटा तो था, ये सुपर स्टोर का डेटा है, आपके पास जीए का डेटा नहीं है। जीए का डेटा आप कहाँ से लेंगे, डेटा कहाँ से लेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके ऊपर काम कैसे करना है ये आपने कल वीडियो देख के करके मुझे सेंड करना है। इसी के ऊपर क्लिक करना है आपने, या इसमें जाके कोई विजुअल आपने ड्रॉ कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चार्ट ऐड करता हूँ, कोई लेट्स से कार्ड ऐड कर लेते हैं। कार्ड ऐड करने के बाद डेटा सोर्स पे क्लिक करें तो नीचे यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स आ रहा है, ये है गूगल एनालिटिक्स। इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये डेटा सारा गूगल एनालिटिक्स का आ जाएगा। ओपनिंग वेब पेज। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो गूगल एनालिटिक, अच्छा ये है जी गूगल एनालिटिक का टेबल। और इसके अंदर अगर आप कॉलम देखने शुरू करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा कॉलम है। आपने सिर्फ उनके ऊपर काम करना है जिनके ऊपर उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से काम करना है, जिसमें यूजर्स हैं, न्यू यूजर्स हैं, बाउंस है, बाउंस रेट है, और कॉस्ट है, PPC है। ये चीजें हैं, कुछ 7-8 चीजें हैं जो कि हमने वहां पे यूज की हुई हैं। वही आपने इसके अंदर यूज करके इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है। अब इस सेशन में आपके पास टाइम है क्वेश्चन आंसर का। मीनवाइल मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देता हूं जिस जो आपने कल को यूज करनी है। एक लुकर के लिए है और दूसरी है उसके लिए आ, आपकी अपवर्क की प्रोफाइल के लिए। हाँ जी, पूछ लें कोई सवाल। सर अगर हमारे हमने एक ही डेटा को जब रिप्रेजेंट करना है तो हम ये सारे विजुअल्स एक ही उसमें क्यों एक ही रिपोर्ट में यूज करें? एक मतलब पेज, वही डेटा अगर आप पाए। हम्म। एक पेज पे क्यों यूज कर रहे हैं? जी, वही डाटा हमने अगर पाई चार्ट से रिप्रेजेंट कर दिया है तो वही डाटा हम वापस बार चार्ट से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वही हम टेबल से भी कर रहे जबरदस्त क्वेश्चन है हैं। आपका। अच्छा, जो जो डेटा हमने यहाँ पे यूज किया ना, ये हमने नीचे यूज नहीं करना। ये चीज आपकी बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि हम ऑलरेडी पाई चार्ट के अंदर वो चीजें दिखा चुके हैं। यहाँ पर कंज्यूमर ऑफिस वगैरह मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए शो किया था। आप सेगमेंट कंज्यूमर जो चीजें ऊपर यूज कर चुके हैं उनसे हट के कोई यहाँ पे जो डायमेंशन यूज करेंगे। टेबल की जो होता है ना, टेबल के अंदर आप वो चीजें कर सकते हैं, क्योंकि टेबल टेबल होता है डिटेल्ड। टेबल डिटेल्ड है, जबकि जो चार्ट्स हैं ये समराइज्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेगमेंट है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, आगे मार्केट दे देते हैं आप, आगे उसका सिटी दे देते हैं, तो वो एक टेबुलर फॉर्म में आ गया। अगर किसी बंदे ने उस सारे चीजों को एक टेबल की सूरत में देखना है तो वो इस तरह से देख सकता है। यस, जो विजुअल्स आप यूज कर रहे हैं, ये विजुअल चारों के चारों या 5-6 जितने भी हैं, हर एक के अंदर डिफरेंट आप डायमेंशन यूज करेंगे। यहां पर आप डिफरेंट डायमेंशन यूज करेंगे और इनको आप कंबाइन करेंगे, ऊपर जो कुछ आपने किया होता है उसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये। जी सर, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। और किसी का भी सवाल? अच्छा, एक बात बताएं कि मतलब अभी हम लोग कितने लेवल या कितने परसेंटेज तक हम लोग आपके ख्याल में ये कवर कर चुके हैं? अभी आप लोग लुकर स्टूडियो का बेसिक सारा कवर कर चुके हैं। एडवांस के लिए आपको वीडियोस मिलेंगी और हम उसके बाद बैठ के डिस्कस किया करेंगे उसको। जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, इस वीडियो के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका टाइम बेसिकली मुझे आपके 6 घंटे को या 7 घंटे को जो भी मैंने आपको टाइम देना है उसको मैंने डबल यूटिलाइज करवाना होता है आपसे।
अपने टाइम पे आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, फिर मेरे पास आ जाते हैं, मैं आपके साथ क्लास क्वेश्चनिंग करता हूं, आप मुझसे पूछते हैं कि जी इसका बताएं क्या है, इसका क्या है, वो फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जहां पे आप स्टक होते हैं हम उसको वहां से आगे लेके चलते हैं। अगर आप इन टर्म ऑफ परसेंटेजेस बात करें तो आपने लुकर स्टूडियो का तकरीबन की 40% जो है वो देख लिया है। 40% आज देख लिया है, बाकी का तकरीबन 40% आप इस वीडियोस में देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 20% हम डिस्कशन के बाद उसके ऊपर उसका सोल्यूशन देंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन ये कि अगर जैसे आप बता रहे हैं कि असाइनमेंट्स आप ही नहीं देते, तो इफ कैन आप उसमें जस्ट मैसेज पेस्ट कर दिया करें ताकि आसानी हो जाए करिए सबके लिए। सॉरी, किसमें? असाइनमेंट्स हम लोग मतलब ग्रुप में, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें आप असाइनमेंट्स का लिख दिया करें अगर आप कि ये असाइनमेंट्स है क्योंकि हम लोगों ने करनी है। गुड क्वेश्चन है, आज मैं बताऊंगा और आप लिखेंगे कि क्या असाइनमेंट है। एग्रीड। Agree. असाइनमेंट सिंपल ये है कि आपके पास जो वीडियो आ रही है इसकी रिपोर्ट बनानी है, और जो रिपोर्ट मैंने यहाँ पे आपको बना के दिया ये आपने बनानी है। जब आपके पास रिकॉर्डेड सेशन होता है ना, तो उस रिकॉर्डेड सेशन के अंदर असाइनमेंट भी आपकी रिकॉर्ड हो चुकी होती है। नहीं एक्चुअली मैं ये चाह रहा था क्योंकि एज यू नो कि हम में से बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत सारी जगहों पे काम भी कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए बेसिकली टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ दैट कि हम उसको शॉर्ट कर सकें ज़रा सा। वैसे आप अपने अपने पर्सपेक्टिव से मैं ठीक है आपको कि हम थोड़ी लोग। देर में इसमें एक वॉइस नोट छोड़ देता हूँ, उस वॉइस नोट में आपकी असाइनमेंट होगी कि क्या असाइनमेंट है। थैंक यू। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों में से जो अच्छे रिसोर्स हों उनको अपनी एजेंसी का पार्ट बनाऊं, उनको अपने साथ लेके चलूं। मेरा मकसद सिर्फ ये ट्रेनिंग सीरीज चलाने का सिर्फ ये है। उसके लिए मैंने फिर कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी रखी कि आप मेरे पास आ जाएं, मेरे पास बैठ के सीखें, मेरी एजेंसी का पार्ट बने, मेरे साथ मिलके काम करें। मुझे ना बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब भी मुझे कोई काम लेना होता है तो मुझे हायर करना पड़ता है बंदा, और जिस बंदे को मैं हायर करता हूँ वो इंडिया से होता है, वो बांग्लादेश से होता है, वो श्रीलंका से होता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि मैंने कोशिश की थी पाकिस्तानी लड़के जो प्रोफेशनल हैं, जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को अपने साथ इस फील्ड में लेके आऊं, लेकिन मैं शायद उनका माइंड सेट नहीं बना पाया, मैं उनको ये नहीं सिखा पाया, समझा पाया कि किस तरीके से वो लोग पैसे बना सकते हैं। आल दो कि मैंने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलके 2.5-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए पर मंथ कमाया भी है, उनका भी मैं माइंड सेट नहीं बना पाया, वो भी इसको एज अ प्राइमरी काम लेके नहीं चल पा रहे। उसकी रीजन ये होती है कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं ना, और हम साला साल से जॉब कर रहे हैं, तो हमारा एक माइंड सेट बन चुका होता है कि अगर कुछ इनकम आनी है, पैसा आना है, तो नौकरी करके दफ्तर बैठ के आना है, घर बैठ के नहीं आना। और घर बैठ के जो आ रहा है उसके ऊपर हमें यकीन नहीं होता। मिल भी जाए तब भी यकीन नहीं आता, पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे अंदर भी ये डर था। मैं भी जब मैंने जोम से रिजाइन किया तो मैं 3 महीने मेरी रातों की नींदें उड़ी रही हैं कि मैं अब कोई जॉब नहीं कर रहा, अगर मेरा ये काम नहीं चलता तो मैं क्या करूंगा। लेकिन उसका मुझे फायदा ये हुआ, जब मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग में आ गया तो मेरी इनकम जब मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसर था उससे 3 गुना बढ़ गई, और जब मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसर था तो मेरी इनकम मेरी सैलरी के 4 गुना थी। तो यहाँ पे अगर आप इस माइंडसेट के साथ आएंगे कि मैंने अपना फ्यूचर जो है वो फ्रीलांसिंग में बनाना है, मैंने रिमोट जॉब लेनी है, तो कोई वजह नहीं है कि आप आने वाले 1 साल में 6 महीने में खुद को इस लेवल पे ले जाएं जहां पर आपकी करंट जॉब से 4 मल्टीपल्स 3 मल्टीपल्स आपकी सैलरी फ्रीलांसिंग से निकलना शुरू हो जाएगी। हाँ, मैं किसी को भी ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है अभी से जॉब छोड़ के बैठ जाएं और इसके पीछे लग जाएं, कभी भी नहीं। मैंने खुद भी नहीं छोड़ी थी, मैंने पूरा 1 साल फ्रीलांसिंग के साथ साथ जॉब की है। और मैं आप लोगों को भी ये कहूंगा कि जब तक आपकी फ्रीलांसिंग की इनकम जो है वो आपकी करंट सैलरी के 4 मल्टीपल्स नहीं हो जाते, आपने नहीं जॉब छोड़नी। टाइम मैनेज करना है आपने। जैसे जैसे आपके पास डॉलर ज्यादा आना शुरू होंगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली इसको टाइम भी ज्यादा देना शुरू कर दोगे।
अगर स्टार्ट में आप 2 घंटे 3 घंटे कर रहे हो तो फिर आप 8 घंटे 10 घंटे करना शुरू कर दोगे, और आपकी जॉब आपकी सेकेंडरी जो है वो एक प्रायोरिटी बन जाएगी। जब वो सेकेंडरी प्रायोरिटी बनेगी, सेकंड प्रायोरिटी बनेगी, तो फिर उसके बाद बहुत जल्द ऑटोमेटिकली आप जॉब क्विट करके इस काम में लग जाओगे। हाँ, ये गारंटी है, जो चीजें आप सीखने जा रहे हो, मैं आपको सिर्फ इस ट्रेनिंग 4-5 दिन की ट्रेनिंग में मैं सिखा नहीं रहा, मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। आपको बेसिक टूल सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छा, टूल सीखा तो दूसरे की प्लेलिस्ट आपको मिल गई, उसको आपने सीखना शुरू किया। व्हाट्सएप ग्रुप मत छोड़िएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी तरह के सवाल के साथ आप आएंगे तो मैं आपको जवाब उसका जरूर दूंगा। आप मुझे 1-to-1 में मैसेज करेंगे, हो सकता है आपको मिले जवाब या ना मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे ग्रुप के अंदर मेरे पास आएंगे तो उसका आपको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। और जब तक मेरी जिंदगी है या आप इस ग्रुप के अंदर हैं, आपको ये सपोर्ट मिलती रहेगी। आगे कैसे चलना है, पूरी की पूरी ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग जिसकी टोटल वर्थ इस वक्त जो लोग मेरे पास बैठ के आगे सीख रहे हैं 1,05,000 रुपये है, वो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। और जब आप ये सेशन खत्म करेंगे तो आपने उस पर स्टार्ट कर देना है। आपकी प्रोफाइल भी बन चुकी होगी, आपके अकाउंट्स भी बन चुके होंगे, आप लुकर स्टूडियो भी सीख चुके होंगे, तो फिर आगे कैसे चलना है वो आप वहां से जाके शुरू कर दीजिएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, किसी भी स्टेज पे जाके इसको छोड़ना नहीं है जब तक आप कंप्लीट डेटा एनालिस्ट नहीं बन जाते। छोटे छोटे ऑर्डर करने शुरू कर दें अभी से, $20, $10, $30 ये करने शुरू कर दें, और यही समझें कि आपका जो लंच या डिनर के पैसे हैं, या जो वीकली आप बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, उसका खर्चा निकल रहा है। लेकिन जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो फिर आपको बड़े आराम से $15-20 पर आवर की जॉब मिल जाती है स्टार्ट में। $15-20 पर आवर की जॉब जो है, अगर हम $15 पर आवर की जॉब की बात करें ना, तो इस टाइम पे पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपए बनता है। मेरा नहीं ख्याल कि 7-8 लाख रुपया आप में से कोई भी बंदा इस वक्त सैलरी ले रहा होगा किसी कंपनी के अंदर, मेरा नहीं ख्याल। डायरेक्टर लेवल के लोग जहाँ, उनकी तकरीबन इतनी सैलरी होती है, 7-8 लाख रुपए। हाँ, जो इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो गुरु हो जाते हैं, वो तो फिर बड़े आराम से 4 मिलियन 4.5 मिलियन बना जाते हैं मंथली। और इसमें ये मैं कोई बड़े आपको मुख्तात अल्फाज में ये बात बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो इससे ज्यादा बना रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी इनकम जो है वो 7 फिगर है, 7 फिगर एजेंसीज चला रहे हैं। प्रीवियसली वो टेलीकॉम में जॉब करते थे, कोई टेलीनॉर में था, कोई जोंग में था, आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं। रीजन क्या थी? उनको गाइडेंस ठीक मिल गई, टाइम से मिल गई, और उनका माइंडसेट बिल्ड हो गया इस चीज के ऊपर कि फ्रीलांसिंग से हम पैसे कमा सकते हैं। वो कहीं दूसरी तीसरी चीजों में नहीं घुसे, उन्होंने एप्लीकेशंस ढूंढनी नहीं शुरू कर दी कि किस एप्लीकेशन में जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। उनको अंदाजा हो गया था कि मेहनत करने से ही पैसे मिलते हैं, और मेहनत करने का सबसे बेहतरीन रास्ता ये है। और जो स्किल आप सीख रहे हैं, ये टॉप थर्ड स्किल है दोनों चीजों के ऊपर। अगर आप इंडीड पे देखेंगे तो नंबर 3 स्किल ये है, और अगर आप अपवर्क पे देखेंगे तो नंबर 3 स्किल ये है जो आप सीख रहे हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरे नंबर पे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है, तीसरे नंबर पे क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये एक क्लाउड का एक टूल है जो आप सीख रहे हैं, तीसरे नंबर पे डेटा एनालिटिक्स है, चौथे नंबर पे जाके फिर डेवलपमेंट और बाकी चीजें स्टार्ट होती हैं। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, ये बहुत नीचे हैं जाके। और इस वजह से ये टॉप स्किल्स हैं, तो इस वजह से इसके रेट्स भी बहुत हाई हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर एक बंदा जो अमेजोन वाला है, अमेजोन का जो चीता है, वो $3 पर आवर, $4 पर आवर ले रहा होता है किसी को सर्विसेज देने के, $200 पर मंथ ले रहा होता है एक क्लाइंट को सर्विसेज देने के। जो डेटा एनालिस्ट है, ये $40 से $50 पर आवर ले रहा होता है अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए। डिफरेंस आप खुद देख लें, उनके 10 क्लाइंट जो आपके एक क्लाइंट के इक्वल नहीं बनते। तो आप एक बहुत जबरदस्त स्किल सीख रहे हैं इस टाइम पे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करें। टाइम नहीं मिलता, टाइम मैनेज करें। अब कैसे मैनेज करें? नींद कुर्बान करनी पड़ती है, या अपने स्केड्यूल को जो है वो मैनेज करना होता है। अगर आप लेट से मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, आप ऑफिस भी जाते हैं, घर भी आते हैं, घर के सारे काम भी हैं करने के, और आप डेली बेस पे बेगम को लेके मार्केट जाते हैं, उसने कपड़े लेने हैं, कोई नलकियां बटन लेने हैं, इस तरह की चीजें हैं, या ग्रोसरी की चीजें डेली ले रहे हैं, आप उसको वीकेंड पे, हर चीज का वीकेंड पे करवा दें उससे। और ये प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है।
कोई भी काम है हफ्ते का एक दिन रखें, उनको बताएं, लिस्ट डाउन करते जाएं। संडे को मैं आपके साथ हूँ या सैटरडे को मैं आपके साथ हूँ, चले मैं आपको सारा कुछ बुला दूंगा। बाकी दिनों में मैं हूँ और मेरा लैपटॉप है और मैंने सीखना है। यही एक चीज है जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकती है, या आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। मैंने आसिफ जोंग में है, आसिफ को पता है जोंग में जॉब कितने देर तक की करनी पड़ती है। मैंने आप जोंग में 9 घंटे 10 घंटे की कंटिन्यूस जॉब भी की है, और मैंने 6 से 8 घंटे घर बैठ के फ्रीलांसिंग की चीजें भी सीखी हैं। और ये वो दौर था जिस वक्त मैं भी एक पैसा भी फ्रीलांसिंग से नहीं कमा रहा था। मैं अपनी प्रोफाइल्स बना रहा होता था या मैं स्किल्स जो है वो सीख रहा होता था। हाँ, जब पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो फिर आपकी प्रायोरिटीज भी ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जब आपके अकाउंट में $1,000 मंथली आ गया और आपकी सैलरी है फॉर एग्जांपल कोई 1 लाख रुपया जिस कंपनी से ले रहे हैं, तो $1,000 का मतलब इस टाइम पे 3 लाख 10 15 हज़ार रुपये है। तो आपकी प्रायोरिटी डेफिनेटली जो है वो जॉब से उठ के फ्रीलांसिंग पे चली जाएगी। आपको पता है कि यहाँ से मुझे 3 लाख से ज्यादा मिलने हैं और इधर से मुझे सिर्फ 1 लाख रुपया मिलना है। तो वो प्रायोरिटीज उस वक्त ऑटोमेटिकली चेंज होती है, लेकिन उससे पहले आपने खुद मैनेज करना है, सारी चीजों को खुद साथ लेके चलना है। और कोई सवाल है किसी का? एनीवन? नहीं, इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे और आप लोगों को मैंने इसको। कुछ सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल दिखाई थी? नहीं। नहीं दिखाई थी, अच्छा। पता नहीं अब मैंने किस बैच को दिखाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपकी फील्ड के रेलेवेंट, मेरे पास 2 मिनट हैं, मैं आपकी फील्ड के रेलेवेंट आपको अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स दिखाता हूँ। अच्छी अच्छी से मुराद ये है उन लोगों की प्रोफाइल्स जिनके साथ या तो मैंने काम किया हुआ है, तो जो मैं या मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। इसमें उस बंदे की प्रोफाइल भी है जिसने मुझे इस फील्ड की तरफ जो लेके आया था। जरा मैं आपको दिखाता हूँ उनकी प्रोफाइल्स। यहाँ पे होगा जी शीट 1। ये सारे डेटा एनालिस्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो है मेरे स्टूडेंट्स हैं। ये बंदा जो बदर है, गुजरांवाला का ये बंदा, देखें जरा कितने पैसे कमा चुका है ये भी फ्रीलांसिंग कर रहा है, ये भी सारा कुछ कर रहा है। तो मुझे इसको लॉगिन करना पड़ेगा। और अच्छा जी, वापस चलते हैं उसकी प्रोफाइल के ऊपर। ये गुजरांवाली की प्रोफाइल के ऊपर ये मेरे पास आया था एजेंसी में ऐड होने के लिए, लेकिन इसकी जो रिव्यूज हैं वो देख के मेरा हौसला नहीं बढ़ा इसको एजेंसी का पार्ट बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको इसका काम मैं आपको दिखा देता हूँ कितना इसने किया हुआ है या कितना पैसा बनाया हुआ है। इसने अब तक 3,401 घंटा काम किया हुआ, $20